मैदान पर टॉस के लिए मौजूद जिम कॉर्बेट स्कूल की टीम कैप्टन मिस आस्था और जीपीजीसी बागेश्वर की टीम कैप्टन मिस नीतू टॉस के लिए और चूज किया है चेक रिएक्शन के लिए। जी हाँ, अब हम टॉस जिन्होंने जीता है उनसे थोड़ा सा संपर्क करेंगे। टॉस जीता है जिम कॉर्बेट स्कूल की टीम कैप्टन मिस आस्था ने और पहले से रिएक्शन लेने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया? ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन है नहीं, लेकिन ये है कि हमारी टीम, मैं समझती हूँ कि हमारी टीम चेजिंग में ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग पहले डिफेंड करने से अच्छा हम लोग चेज करेंगे तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। थैंक यू। और मैं जानना चाहूंगा जीपीजीसी बागेश्वर के टीम कैप्टन से कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या लेते और क्यों? हम भी वैसे फील्डिंग ही लेते क्योंकि एक्चुअल में हमारे भी बॉलर और फील्डर ज़्यादा अच्छे हैं, चेजिंग अच्छी करते हैं। अब देखो क्या होता है। हेलो जी, दोनों ही टीमों को धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल मैच। उम्मीद है बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा जो कि हमेशा की तरह देखने को मिलता है। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। दोनों टीमें ध्यान देंगे, निर्णायक और दोनों टीमें। धन्यवाद सर। मैच प्रारंभ होने से पहले अच्छा बहुत अच्छा राष्ट्रगान होगा। दोनों टीमें सबसे ध्यान देंगे और निर्णायक मैच प्रारंभ होने से पहले दोनों टीमें मैदान के बीचों बीच लाइनअप हो जाएगी और राष्ट्रगान होगा। देख लेना, शूट शीट नहीं डालेना, इसमें लिखा है इसमें। हाँ तो कहते ज्ञान खेल दिया है। मंदानी राष्ट्रीय खिलाड़ी पहुंचे, नमस्कार। उसको ऑफर दे रही ओके देखते ही बात क्या हो रहा है। यू हैव टू बी ये लाइव बंद कर दिया इन्होंने यहाँ से, इन्हें और लाइव ऑन किया मैदान के बीचों बीच उतार चुकी हैं। जी हाँ, स्ट्राइक पर होंगे दिशा, और दिशा की बात करें तो भैया ये शुक्रवार 11 की दशा इन्होंने एक खराब की थी। जी हाँ, एकमात्र ऐसी बल्लेबाज थी जिन्होंने रन लगाए थे शुक्रवार 11 के खिलाफ और बेहतरीन रन बनाए थे। जी हाँ, अब इस बीच मैच आरंभ होता हुआ गेंदबाज है महिमा। पहली गेंद कुछ आगे की लेंथ की गेंद हल्के हाथों से गेंदों से मिड विकेट के क्षेत्र पर क्षेत्ररक्षक मौजूद जरूर, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, खाता खुला दिशा ने अपना भी और टीम का भी सिंगल के साथ। पहली गेंद पर एक रन। अब स्ट्राइक पर होंगी मिस नीतू, टीम की कैप्टन है स्वयं जीपीजीसी बागेश्वर की महिला टीम की कैप्टन मिस नीतू स्ट्राइक पर। इसमें क्लियर लिखना है विकेट विकेट। और हमारे जो अंपायर है ना आज की ये महिला ओपन टूर्नामेंट फाइनल का जो सुपरविजन कर रहे हैं, फ्रंट अंपायर है मिस्टर मोहन गोस्वामी जी और स्क्वायर लेग अंपायर है मिस्टर राजू बनौली। इस बार हल्की सी मिस फील्ड खेला था उसे रंगमंच के क्षेत्र पर, एक मिस फील्ड गए से मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला कप्तान नीतू ने और टीम को महत्वपूर्ण और पहली बाउंड्री टीम की और पहली बाउंड्री नीतू की। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा पहुंचा है 5 रन। जी हाँ, 10-10 ओवर का एक मुकाबला खेला जाएगा फाइनल का और बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ। स्ट्राइक पर महिमा गेंदबाजी कर रही है, आवश्यकता कुछ अच्छी गेंदबाजी करने की। जी हाँ, इस बार एक चांस जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड किसे कहते हैं भैया देख लीजिए। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसको थोड़ा और इजाफा चाहे 9 रन। और बात करें ना भैया तो ये दोनों ही बल्लेबाज करते हैं, ये नीचे दोनों ही बल्लेबाज। अगर आप इनको थोड़ी भी लूज गेंद देंगे ना, ये कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। आवश्यकता जिम कॉर्बेट को कुछ आगे की लेंथ की गेंद कराने की और ऑफ साइड पर गेंदबाजी कराने की, क्योंकि वहां से चांसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं। जी हाँ, कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करने की, इसी की बात मैं कर रहा था कि आप कुछ आगे की लेंथ की गेंदबाजी कराइए, ऑफ स्टिक की तरह गेंदबाजी कराइए, क्योंकि अगर आप उनके पैट ऑफ लेंथ को पकड़ेंगे ना तो बैट स्विंग वहां पर बहुत अच्छा आता है। जी, इस बार कुछ लेंथ को अपनी ओर खींचा और गेंद पर हल्के हाथों से टूट कर दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर।
1 रन। अब स्ट्राइक पर होंगी मिस नीतू, बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। आवश्यकता इनको भी कुछ फुलर लेंथ की गेंदबाजी करने की। ठीक है ना? जी हाँ, हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भैया मिस्टर विकी तिवारी जी। स्वागत है बड़े भैया आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, बहुत बढ़िया कमेंट्री चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया सीख लिया आपने। धन्यवाद बड़े भाई, आपकी ही देन है, आपसे ही सीखा है भाई, आपके ही शरणों में आकर सीखा है हमने। धन्यवाद आपका। लगा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कि हाँ हम किसी के काम तो आए। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच बढ़िया गैर लेग साइड की गेंद उठा के मारा है इस बार दूर फाइनल के स्थान पे। जब तक गेंद फील्ड हुआ थी दोनों खिलाड़ी के पास भरपूर समय 1 रन लेने का। 1 रन के साथ टीम का बर्दाश्त स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पे बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। क्या कहेंगे जिस तरीके से 10-10 ओवर में मुकाबला चल रहा है छोटे भाई, और कितना टारगेट अर्जित करना चाहेगी यहाँ पे जी हाँ कॉलेज के खिलाड़ी? जी हाँ, संभवतः 80 से ऊपर तो चाहेगी, क्योंकि एक अच्छा मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें बेहतरीन है, बेहतरीन गेंदबाज हैं, उनके पास बेहतरीन फील्डर है। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो दोनों ही टीमों पर बल्लेबाज बेहतरीन है। और बात कर रहा था कि जो फुट ऑफ लेंथ जो पकड़ रहे हैं ना, ये पैरों को पकड़ रहे हैं, वहां पर बैट स्विंग जो है देखने को देखा जाए तो अच्छा स्विंग आ रहा है और वहीं पर बाउंड्री अर्जित हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की गेंदबाजी करने की आवश्यकता जिम कॉर्बेट को? ये लड़की कौन है वाइट वाली? ये है दिशा। दिशा की जहां तक बात करें ना, ये गेंदबाजों की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन करने की क्षमता रखती है कि बल्लेबाज। और वही मैं बता रहा था, इस बार बल्ले का फेस खोल दिया है यहाँ पे लेग साइड की ओर, फाइल लेग दिशा की ओर। जब तक गेंद फील्ड हो पाती 1 रन लेने का मौका। मैं दिशा की वही बात बता रहा था ना कि ये अगर 2-4 ओवर मैदान में खड़े हो गई ना तो निश्चित ये बहुत ही बड़ा टारगेट अर्जित कर सकती है अपने टीम के लिए। और वही जहां तक जिम कॉर्बेट की बात की जाए ना, तो इन खिलाड़ियों को ना थोड़ा सा अपनी लाइन और नबीतुली सभी गेंदबाजी करने की जरूरत है अगर कम टोटल पर रोकना है यहाँ पे पीजी कॉलेज को। तो दिशा को तो बिल्कुल बांध के रखना होगा। अगर दिशा को बांधना है तो एक ही तरीका है दिशा को बांधने का, वो आउट का तरीका। उन्हें आउट करके ही आप रोक सकते हैं, वरना वो बहुत तेज गति से रन बनाती हैं। जी हाँ बड़े भैया, मैंने पिछला मुकाबला इनका बड़ा ध्यान से देखा था। सुखलाड़ी 11 के बीच जो सेमीफाइनल खेला था, एकमात्र ये बल्लेबाज थी जिन्होंने उन गेंदबाजों की दशा बिगाड़ी थी। और मैंने इनकी बल्लेबाजी नोट की थी ना, अगर इनको ऑफ साइड पर लंबी गेंदें फेंके तो खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे, लेंथ अपनी ओर खींचेंगे तो पूरी बहुत अच्छा खेलती है। बैट स्विंग इनका बहुत बढ़िया। हाँ वही मैं आपको बता रहा था। देखते हैं नॉन स्ट्राइक की गेंद पे जो बल्लेबाज है वो भी काफी मजे हुए बल्लेबाज जरूर हैं। देखते हैं और जिम कॉर्बेट किस तरीके की सदी नबीतुली गेंदबाजी करती है। इस बीच दूर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए गेंदबाज दूर रिवर एंड छोर से सामने है बल्लेबाज दिशा। एक बार फिर दिशा ने इस गेंद को घुमाने का प्रयास किया था। बढ़िया गेंद करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जोड़ रही थी। डॉट गेंद मतलब हॉट गेंद, छोटे फॉर्मेट की सबसे बढ़िया गेंद डॉट गेंद। जी हाँ, वही बात मैं कर रहा था। अभी भी देखेंगे आप तो फुलर लेंथ की गेंद थी और वहीं से बाउंस आकर गई थी। और बल्ला जो चला था ना उनका पुल के लिए, उनका जो बल्ला हमेशा देखना पुल के लिए चलता है। अगर छोटी गेंद देंगे तो वो कुछ दशा जरूर बिगाड़ती है। जी हाँ, फिर पुल और इस गेंद को जोर से मारने का प्रयास जरूर किया था, पुल करना चाहते थे। मिसफील्ड यहाँ पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, थलमैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए व्हाइट कैसल है। 5 रनों का मिलेंगे यहाँ पे। 5 रनों के से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। मैं वही बता रहा था, दिशा इस बार इस गेंद को टाइम जरूर करना चाहती थी पर ज्यादा तेज गति से मारने का प्रयास किया था। जी हाँ, और अगर ये गेंद उनके लेंथ पे आती ना, स्टैम्प पे, पैड ऑफ लेंथ पे, तो जरूर दशा बिगड़ती। लेकिन लेग स्टिक से काफी बाहर होने के कारण पहुंच से दूर और बिना गेंद के रन। रोक लगाने की आवश्यकता, थोड़ी सी रनों में, अतिरिक्त रनों में ऑफ साइड से गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता। जी हाँ, देखिए इसी प्रकार की गेंदबाजी की बात मैं कर रहा था। फुलर लेंथ जो है ना वो दिशा को जरूर तकलीफ देती है। फुलर लेंथ में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है बल्लेबाजी करने में, उन्हें आगे की लेंथ खिलाने की आवश्यकता। इस बार जो फुल लेंथ की डिलीवरी थी, निश्चित दिशा इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बढ़िया गेंद कही जाएगी। पढ़ने के बाद और थोड़ा सा नीचे जरूरी थी गेंद और दिशा की समझ से काफी दूर। जहां तक बात की जा रही है दोनों सलामी बल्लेबाजों की, थोड़ा सा ना आपको इस छोटे फॉर्मेट में ना आंखें बहुत जल्दी गड़ानी होती है मैदान में, क्योंकि समय कम मिलता है और थोड़ा आंखें जमाने के लिए 1 आधा ओवर है तो आपको मैदान में डटे रहना होगा। ये व्यक्तिगत मेरा मानना है। इसी बीच इस बार इस गेंद को खेल दिया है दूर लेग साइड की ओर। जब तक गेंद फील्ड हो पाते 1 रन लेने का मौका और यहाँ पे मिस फील्ड, सीमा रेखा की ओर जाती हुई
जी हाँ, इस बार कुछ आगे की लेंथ की गेंद, उसे घेरने का प्रयास और बेहतरीन कैच। जी हाँ, प्रियंका द्वारा बेहतरीन विकेट कीपिंग, विकेट कीपर से गई थी सिली मिड विकेट के क्षेत्र पर, सिली फाइन लेग के क्षेत्र पर, और वहां पर जाकर अच्छा गैदर किया। मैं यही बात कर रहा था, इससे पिछली गेंद जो उन्होंने लॉन्ग ऑन पर पुल किया था ना, वो छोटी गेंद थी, ये आगे की लेंथ की गेंद थी, थोड़ी सी बाउंस और पकड़े गए। जो आगे की लेंथ की गेंद है ना, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को तकलीफ देती हुई। पहले विकेट का पतन, स्कोर 24 पर जीपीजीसी बागेश्वर का, और कप्तान स्वयं पवेलियन गई है। प्रियंका, वहीं मैं प्रियंका की बात बताना चाह रहा हूँ सभी दर्शकों को, अभी श्रोताओं को ना, कि ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं उत्तराखंड से। शायद ये इनने क्रिकेट भी खेला है और निश्चित ही उत्तराखंड क्रिकेट हाँ, उत्तराखंड से स्टेट लेवल का क्रिकेट खेला है इन्होंने, तभी ये बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा ना स्लिप पॉइंट पे जाके। क्योंकि क्रिकेट में ना आपको पता चल जाता है कि किस खिलाड़ी की कितनी पोटेंशियल है। लगभग पृथ्वी सौ से मिलती हुई, कुछ हाइट में थोड़ी सी छोटी है और पुल बेहतरीन करती है। और अगर आवश्यकता इनको रोकने की ना, तो ऑफ साइड की गेंदबाजी, क्योंकि उनके स्टांस और अगर उनके देखा जाए ना बल्लेबाजी करने का तरीका, तो उनका बैट स्विंग जो है ना लेग की तरफ बहुत तगड़ा निकलता है, ऑफ की तरफ उनका बल्ला उतना खुलता नहीं है। जी देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। इस बार फिर बॉडी लाइन पर गया तो बल्ला उतनी तेजी से घुमाया था, हल्का सा किनारा लगकर जरूर गया था, लेकिन शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था, रन लेने का कोई मौका नहीं। और प्रियंका की बात करें ना, तो बेहतरीन फील्डिंग उनके द्वारा की गई थी। एक और इस बार दिशा से भटके, जी हाँ, वाइड बॉल। मैं बात यही कर रहा था कि ऑफ साइड से अटैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि रन खर्चे हो चुके हैं काफी, तो आवश्यकता जिम कॉर्बेट को कि वह लगातार ऑफ साइड पे करें। इसी बीच करम्याल क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन मिस्टर हैरी करम्याल मैदान पर पहुंचते हुए, कोच भी हैं। सर, आपको बधाइयां भी एक तो फाइनल पे पहुंचने के लिए, और स्वागत आपका मैदान पर। और इसीलिए देखो दिशा की ये शॉट और गैसी मारेका से बाहर 4 रनों के लिए। जैसी देखा गेंद छोटी गेंद थी और इस गेंद को खोटी कर दी भैया दिशा ने, एक कदम आगे निकाला और गेंद को खेल दिया लेग साइड बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। जी हाँ, लगातार वही बातचीत चल रही है कि इस बार जो बाउंड्री भाई, वो भी मिड विकेट के क्षेत्र पर, लगातार लेग के क्षेत्र पर। आवश्यकता गेंदबाजी ऑफ साइड पर करने की, गेंदबाजों को जी हाँ फिर देखिए, और लेंथ फिर इस बार लेग साइड की ओर खेला, इस बार इस गेंद को स्क्वायर लेग के बगल से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। हाँ, और हमारे बीच पहुंचे भैया स्टार बल्लेबाज प्रदीप कार की, और करम्याल एकेडमी के कप्तान हरी भाई, और हमारे छोटे भाई जोशी जी, योगेश कांडवाल जी। आज भी भारी बैठी। यहाँ स्वागत है दोनों ही टीमों का। दोनों ही टीमों से बल्लेबाजी करी थी पिछले मैच में, सेमीफाइनल में योगेश कांडपाल ने निश्चित अंतिम ओवर में 17-18 रन अर्जित करे थे, और करम्याल को ये रन ना बहुत कीमती रन थे भैया करम्याल के लिए, और हमें मैच जिताया था। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। जी हाँ, अगर बात करें तो 3 बाउंड्रियां लगातार अर्जित की थी उन्होंने। फुल लाइन डिलीवरी, रन आउट का खतरा हो सकता है जी, और वहां पे ठीक तरीके से गए थे, पहुंच गए थे भैया चटपटाते हुए। अपील जरूर थी, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कर बिना किसी विकेट के। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, कॉलोनी एंड से राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, फुल लाइन गेंद, डॉट गेंद, हॉट गेंद, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। वहीं इस खिलाड़ी की जहां तक मैं बात कर रहा था ना, ये खिलाड़ी ना ऑलराउंडर प्रदर्शन अपनी टीम के लिए कर रही है, कप्तान भी है शायद अपनी टीम की, जिम कॉर्बेट की, रिप्रेजेंट कर चुके हैं उत्तराखंड को, तो निश्चित ही इससे अनुभव बहुत है ऐसे मैचों को खेलने का। एक बार फुल लेंथ गेंद, इस बार स्क्वायर लेग के बगल से, और गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, 3 फील्डर भैया गेंद को पकड़ रहे हैं, और देखना होगा पर मुश्किल गेंद को पकड़ा है भैया। जी हाँ, इसमें लेग पर ना कैच जरूर उछला था, फायदा था भैया। जो कह रहे थे ना कि लेंथ आगे रखे, लेंथ आगे रखे, जी इसी कारण बस कह रहे थे चांसेस क्रिएट। जो कैप्टन वापस भेजी थी पवेलियन, वो भी आगे की लेंथ पर, और इस बार जो कैच उछला था स्क्वायर लेग की दिशा पर, वो भी आगे की लेंथ पर। ओवर 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 32 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। भैया 3 ओवर में 32 रन अर्जित कर लिए। जी हाँ, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं भैया। 10 ओवर में 3 ओवर के हिसाब से 32 रन है, तो मान के सोचेगी ये मारेंगे कम से कम 150 के ऊपर रन भैया। जी भैया, ऐसा अभी तक जो टारगेट जा रहा है 100 से ऊपर का। चाहता हूँ आपको कि अगर ये 150 भी मारता है ना, तो आस्था और ये जो विकेट कीपर अभी गेंदबाजी कर रही थी प्रियंका की बात करिए, सलामी बल्लेबाज है जिम कॉर्बेट के लिए, ये खड़े हो गए ना, तो 150 का टारगेट भी बहुत कम लगेगा। जी हाँ, मर्जी कॉलेज के लिए। और मैं बात कर रहा था ना, अब आस्था गेंदबाजी पर आई है रिवर एंड से,
से। और मैं बात कर रहा था भैया, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक जितने भी रन आए हैं ना, सब शॉर्ट ऑफ लेंथ पर, पैट ऑफ लेंथ पर, बॉडी लेंथ पर। जी हाँ, आवश्यकता ऑफ से लंबी गेंद फेंकने की। जी निश्चित ही एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन, फुल लाइन गेंद, फिर उसे जोर से मारने का प्रयास और गेंद लगी पैड पे बिना किसी रन के लिए। जी मैं आप सही बता देते भैया कि जो इनकी बल्लेबाजी है ना, देखिए शॉर्ट गेंद है, छोटी गेंद है, खोटी कर देते हैं ये। फुल लाइन की गेंदों के लिए थोड़ा सा इनके पास ना जो जोर से मारने का प्रयास करे ना तो टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट गेंद जरूर थी, मौका था, लेकिन सबके बाहर भी थी गेंद और ठीक तरीके से गेंद को पढ़ नहीं पाई है भैया और कनेक्ट नहीं हो पाई। बैट और बॉल का कोई सामना नहीं। अगर दिशा को, गेंदबाजों की दिशा बिगाड़नी आता तो बहुत ही नबी तुली सदी गेंदबाजी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपको जब तक गेंद और बल्ले को टाइम नहीं कर पाएंगे तो आप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं भेज पाएंगे, जहां तक इस पिच की बात है। क्योंकि हर फॉर्मेट में होता है कि आपको गेंद को टाइम करना होता है बल्ले से। जी हाँ, अरे इस बार भी देखेंगे ना, वाइड अतिरिक्त रनों में इजाफा। अगर मैं गेंदबाजी की बात कर रहा था आस्था की, तो उन्होंने अभी तक शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं दी, एक लेंथ दी थी, लेकिन गेंदबाज के, बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और आगे की लेंथ लगातार करा रही है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 38 रन। और हमारे बीच पहुंचे कंडारी जी भैया, कल के हीरो, अंतिम ओवर के हीरो। ये बहुत दूर से आए भैया, दिल्ली से आए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं करमियाल क्रिकेट एकेडमी को। एक बार फिर ओवर की समाप्ति, नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज, निश्चित ही आस्था है। आस्था, ये करमियाल क्रिकेट एकेडमी कोच हैरी की नजर जरूर होगी इन पे। भैया क्या सिखाया आपने इनको? हाँ जी, देखना होगा। बल्लेबाजी बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में करती है, वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करती है। गेंदबाजी पहली बार देख रहा हूँ उनकी मैं। और पटकी हुई गेंद, और गेंद को खेला है इस बार स्क्वायर लेग के बगल में। एक रन तो संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ी को। आस्था की पहले गेंद, बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद। लग रहा है हैरी करमियाल जी ने इनको गेंदबाजी भी सिखाई है भैया। जी हाँ, और इस गेंद की बात करें ना तो भैया इस पे भी जो है ना, उन्होंने लेंथ जो है ना 3 से 4 मीटर वाली लेंथ, जो कि गुड लेंथ कही जाती है, वहां से अच्छी बाउंस रहती हुई। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ रहते हैं तो उसको भी दशा बिगाड़ने में दिशा जो है माहिर है। बल्लेबाज कौन है दूसरी लड़की? प्रीति को भी अगर कॉलेज को ना एक मजबूत स्कोर टोटल अर्जित करना है बॉल में, तो प्रीति को भी बहुत बढ़िया साथ देना होगा दिशा का, क्योंकि अकेला चना भाड़ में उखाड़ता, ऐसा होता है क्या? होता तो नहीं है, लेकिन भैया अगर सेमीफाइनल की बात करें तो इकलौती बल्लेबाज थी दिशा, जिन्होंने भैया 2 ओवर में 38 रन पहुंचा दिया था टारगेट। उसी के चलते जो मैच गया था ना, लास्ट ओवर के अंतिम गेंद तक चला गया था। भैया जब तक दिशा मैदान पर है, जीपीजीसी निश्चित ही टेंशन फ्री होगी, कह रही होंगे हमारी वो बल्लेबाज मैदान पर है जो हर बार विनिंग रन जिनके बल्ले से आते हैं, हर बार टीम को एक मजबूत स्थिति पर पहुंचाते हैं। आज इस ओवर में आस्था ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी जरूर करी है, बात के लगा दोनों बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। आस्था की ये गेंद, एक बार राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे आस्था, कीपर मौजूद और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया भैया चांस। एक सफलता अर्जित कर सकती थी आस्था, पड़ने के बाद बल्ले का मोटा सिरा लेती विकेट कीपर के दस्ताने तक गई थी गेंद, और कैच जरूर करना चाहते थे वहां पे, प्रीति पकड़ नहीं पाई इस बार इस गेंद को। जी हाँ, बात कर रहे थे प्रियंका की, जो विकेट कीपर लगी है भैया, बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, ऑलराउंडर। ये मुकाबला ना आस्था और प्रियंका की जो जोड़ी है ना, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है, और देखना पड़ेगा कि दिशा और आस्था की में से कौन जीतता है। दोनों बढ़िया हैं, दोनों ये खिलाड़ी बढ़िया हैं। आस्था बहुत अच्छी नबीतुल्ली सदी गेंदबाजी कर रही है, बिल्कुल दिमाग से गेंदबाजी कर रही है, टप्पा बहुत अच्छा है। ओवर की समाप्ति निश्चित थी जी। कितने ओवर की समाप्ति हो चुकी? जी हाँ, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 42 रन। 5 ओवर में 42 रन खर्च करे हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट ने। निश्चित ही खुश तो होगी जिम कॉर्बेट, क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला है, 42 रन और यहाँ से बनाती है तो 80-90 रनों का टारगेट उनके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा इस पिच पे। जी हाँ, जहाँ से आस्था और प्रियंका ने गेंदबाजी आरंभ की ना, वहां से रनों में थोड़ी सी रोक लगी है, वरना 11-12 की रन रेट से बल्लेबाजी हो रही थी, अभी रन रेट काफी घट चुका है। इसी बीच हमारे बीच सैंडी कोरंगा मौजूद है भैया, बहुत बढ़िया। ये फाइनल सेमीफाइनल के हीरो है भैया अपनी गेंदबाजी से। एक बल्लेबाज आए थे कल मुरादाबाद से, पिछले 1.5 साल से आउट नहीं हो रहे थे, इनमें पहली गेंद पर चलता किया था उनको कल।
जी हाँ। 1.5 साल से आउट ही नहीं हो रहे थे भैया। जी हाँ, 2.5 साल से। अच्छा 2.5 साल से जी। बाप रे, बहुत जब बड़ा लंबा समय ले लिया भैया आउट होने के लिए। और यहाँ भी आउट नहीं हुए थे, लेकिन सैनी भैया ने कहा भैया जैन आप जैन जरूर है लेकिन हमारे लिए नहीं, हम पवेलियन भेजने में सक्षम है। जैन को उज्जैन भेजा मतलब जैन ने, वो जी सैंडी ने। सैंडी भैया भी सामा है, सामा के हैं, ठंडी वादियों में पले दबे पले हैं, पले बड़े हैं और मडुए से बड़ा लगाव है उनका। तो उनके आर्म्स में ना बहुत ताकत है और उन्हें जो शॉर्ट ऑन लाइन गेट रखी थी बिल्कुल इस डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन में बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था। जी हाँ, इस बार हल्के हाथों से स्वीप कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र पर, 1 रन के लिए। अब इस टाइम पर है मिस दिशा जो कि दशा बिगाड़ने में सक्षम है, लेकिन आज कुछ शांत रखा है जिम कॉर्बेट के गेंदबाजों ने उन्हें, क्योंकि जिम कॉर्बेट के गेंदबाजों को पता चल चुका है दिशा की जो एक मजबूत पक्ष है ना उनका, वो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी के खिलाफ है, वो आगे रख रहे हैं सारी गेंदें। जी हाँ, इस बार भी कुछ आगे की लेंथ की गेंद, और यही मैं कह रहा था कि भैया आगे की लेंथ की गेंद हमेशा जो होती है ना अच्छी गेंद होती है, उसपे चांसेस क्रिएट होते हैं और गेंदबाज को जो है ना हमेशा विकेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र विकेट ऐसा होता है किसी भी घातक बल्लेबाज को ना रोकने के लिए। विकेट एकमात्र ऐसा उपाय है जो उसे रोकता है अतिरिक्त वाइट का सारा सी बीच। और मैं सही कह रहे थे छोटे भाई आप कि हर बल्लेबाज का ना एक मजबूत पक्ष होता है, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, और एक वीक पक्ष होता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनका वीक पक्ष है ना, छोटी आगे की गेंदों को ना वो ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाते, वरना छोटी गेंदों को खोटी कर दे रहे, शॉर्ट पिच गेंदों को बढ़िया वॉच करके खेल रहे हैं। तो इनको ना थोड़ा सा आगे की गेंदों के खिलाफ ना वॉच करके खेलना होगा, लेट खेलना होगा थोड़ा सा। जी हाँ, इस बार लेट खेला गेंद को, और गेंद को खेला है स्क्वायर लेग बगल में, एक रन डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर उनका बल्ला देखेंगे ना आप, जो बैट स्विंग है उनका ऊपर से निकलता है, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी नहीं करते, वो आड़ा बल्ला ज्यादा प्यारा करते हैं, उनको आड़े बल्ले से बल्लेबाजी करना उनको बहुत प्यारा है, तो इसलिए उनको पुल खेलने में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आगे की लेंथ के लिए बल्ला सीधा खेले तो बेहतर शॉट आती है। और जी हाँ, फिर स्क्वायर लेग दिशा की ओर गेंद को खेला है, एक रन। ज्यादा रन स्क्वायर लेग दिशा की ओर ही आ रहे हैं इनके। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। उंगली से ऊपर उठा के फर्स्ट के साथ पीजी कॉलेज बागेश्वर। ओवर नंबर गोस 7 ना? जी हाँ, ओके। हमारा वो बन गया प्रतीक। अगर बात करें तो सलामी बल्लेबाज जो गई है ना पवेलियन वापस, स्वयं टीम कैप्टन गई है जीपीजीसी बागेश्वर की, और उनका जो विकेट लिया है ना वो भी आगे की लेंथ की गेंद पर। हाँ, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था मैंने, उनने वो जब वो प्री क्वार्टर मुकाबला खेल रही थी यहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भैया अभी हम जो छोटी टीम है ना उनके खिलाफ सिंगल इक्का दुक्का रन लेके मैच जीतने हैं, बाउंड्री से अर्जित नहीं करते। जो बड़ा मुकाबला उन्हें थक के चौके से ही मैच जीतेंगे। तो उनने दिखाया था, वो कहाँ पे दिखाया था, सेमीफाइनल में बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में। आज फाइनल में थोड़ा सा ना टक्कर की टीम मिली है। जी हाँ, आज दिखाना होगा कि व्हाट इज द योर एबिलिटी, पोटेंशियल कितना है आपको एग्जीक्यूट करना है आपके मैदान के बीच में। जी जरूर यार, संयम जो है ना क्रिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात और है, यहाँ पर हमारे लिए इनामी घोषणा हुई थी इस टीम के लिए। दोनों ही टीमों में से जो भी प्लेयर छक्का लगाएगा ना, उन्हें एसके टेंट के ओनर श्री जगदीश कार्की जी द्वारा पर छक्के पर 50 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। और टीम का स्कोर है 46 रन। 46। जी हाँ, 46 रन, 46 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। जी मैं जगदीश कार्की जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने इन महिला खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए जो इनामी धनराशि की घोषणा की है, उसके लिए पर छक्के पर 50 रुपये। दोनों ही टीमों में से कोई भी खिलाड़ी अगर छक्का लगाएगा तो उन्हें 50 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। रन गति ना बिल्कुल बात के रखा है, एक और मौका छोड़ेंगे नहीं भैया। ये विकेट कीपर बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग कर रही है, क्योंकि ये गेंदों को ना बहुत अच्छे से वॉच करके पकड़ रही हैं। जी हाँ, प्रियंका की बात कर रहे हैं बड़े भैया, विकेट कीपिंग पर थे। इससे पहले जो कैच पकड़ा था वो भी काफी लंबी चेज करके गए थे वो शॉर्ट फाइन लेग की दिशा पर, वहां पर जाकर के गेंद को कैद किया था, अच्छा कैच पकड़ा था। उसके बीच में एक कैच फवल जरूर हुआ था, उस पर उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला था गेंद के नीचे पहुंचने में, लेकिन इस बार काफी आसानी से कहा कि भैया गेंद आप मुझ तक पहुंचे, मैं नहीं अपना स्थान बदलूंगी। 2 विकेट है इसके। और बात करें भैया
नेहा की तो 2 विकेट ले चुकी है। अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण एकमात्र ऐसी गेंदबाज जो विकेट लेने में सक्षम अभी तक। विनीत चौधरी रन गति बिल्कुल बात के रख दिया है जो हमारा बागेश्वर को। है ना, इस बार एक गेंद जाके सीधे पैरों पे टकराई बिना किसी रन के लिए। वहीं तो बता रहा था ना, बागेश्वर को अच्छा टोटल तो बनाना होगा बोर्ड में, क्योंकि जिम कॉर्बेट की बात की जाए ना तो ये टीम बहुत बढ़िया टीम है भैया, तभी फाइनल खेल रही है। बढ़िया गेंद और एक सफलता, क्लीन बोर्ड आउट कर दिया यहाँ पे गेंदबाज ने। जी हाँ, और बात करें नेहा की, तीसरा विकेट वो लेती हुई बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर में दूसरा विकेट, और इससे पहले स्पेल में जब आई थी वो 1 विकेट वहां पर लिया था। पहले स्पेल पे मात्र 1 ओवर डाला था, काफी देर बाद 7वें ओवर पर गेंदबाजी करने आई है, जबकि पहला ओवर जो डाला था उन्होंने दूसरा ओवर डाला था, इसके बाद 7वां ओवर डालने आए हैं और इस ओवर पर 2 विकेट। यहाँ बुला के ला, यहाँ बैठो। क्या गेंदबाजों के लिए कोई इनामी घोषणा नहीं है क्या? चेक डाल देना जी अभी तक तो नहीं है, इसी को तो अपनी जेब ढीली करनी होगी भैया। हमारी जीत थोड़ा टाइट है भैया। वो है यार, मैंने लिखा रखा है भाई, तो वो क्यों नहीं बोल रहा? तो SK टेंट हाउस जगदीश कार्ड की द्वारा लिखा है तो सही। छक्के पे पर छक्के पे 50 रुपए है। हाँ छक्के पे बोलते रहे, बोलते रहे उसको। हम गेंदबाजी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक इनामी घोषणा जो हुई है ना बल्लेबाजों के लिए हुई है। एक और अच्छी गेंद, एक और विकेट भैया। भैया बैक टू बैक, और लग रहा है मुझे हैट्रिक का चांस है भैया। बॉल एक बची है। हाँ एक बची है। जी हाँ, ओवर की अंतिम गेंद बची है और हैट्रिक चांस है। हैट्रिक में भी कोई घोषणा है क्या? अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम कर देंगे। अगर हैट्रिक लेंगे तो 100 रुपए की नगद धनराशि हमारी तरफ से। भैया हैट्रिक में चांस तो कुछ देंगे ये, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से घोषणा भैया। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 200 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी हरीश देव द्वारा। आगे बाज जो है मैदान पर आएंगे, आवश्यकता कुछ आक्रमण फील्ड सजाने की और विकेट प्राप्त करने की, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है। 4 सफलताएं ले चुके हैं भैया, अंतिम गेंद ओवर की और हैट्रिक चांस पे हैं। देखते हैं क्या ये हैट्रिक ले पाते या नहीं, देखने वाली बात। राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करते हुए कॉलोनी एंड से सामने है बल्लेबाज तैयार, और जी हाँ मौका जरूर है। भैया की पहुंच से दूर, भैया हाथ छोड़ दे भैया, बच गए। जी हाँ, कुछ साफ करके जी करे कि भैया हमारे पैसे बचा दिए इन्होंने। एक को भेज दो, बोलो तो बैट्समैन मौका जरूर था, वो बढ़िया गेंदबाजी, 4 विकेट अर्जित कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। काबिले तारीफ, जितनी तारीफ करे वो कम। जीपीजीसी बागेश्वर के एक्स्ट्रा प्लेयर से अनुरोध कि आप जरा गेंदबाजी एक बार फिर 8वां ओवर इन प्रोसेस, मात्र 3 ओवर 2 ओवर का खेल इसके बाद शेष बच जाएगा। 2 ओवरों में 3 ओवर में कितने रन अर्जित करेगी यहाँ पे जीपी जोशी बागेश्वर, देखना होगा। जी हाँ, और बात करें ना इसका पिछला ओवर जो नेहा ने डाला था, पहले तो मेडल, ऊपर से 3 विकेट, बहुत तगड़ी गेंदबाजी। और भैया दोनों ही टीमों के टीम मैनेजरों से अनुरोध कि भैया आपके लिए ना मंच पर स्टेज रखा है, आप आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। और आज बात की जाए ना दिशा की जो ताबड़तोड़ अंदाज की बैटिंग करती है ना, इनको बिल्कुल बात कर रखा है। ये आज छटपटा रही है भैया, आज परीक्षा इनके लिए। फिर डॉट गेंद आगे की गेंद थी, जोर से मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कहते हैं ना निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, वही करती हुई दिशा लगातार जोर से मारने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, डॉट गेंद खेलती हुई लगातार अपना मसल पावर दिखाने का प्रयास उनके द्वारा, लेकिन आवश्यकता जो है ना थोड़ी सी टेक्निक, टाइमिंग का, और बेहतरीन विकेट कीपिंग। जी हाँ, सफलता मिलती है, विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी भैया। जैसे देखा कि जोर से मारने का प्रयास था, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और स्टेप भी कर दिए भैया। एक और सफलता मिलती हुई। अगर बात करें ना प्रियंका की, भैया विकेट के पीछे हो, गेंदबाजी में हो, या फिर कहीं और पर हो, कैच पकड़ने में सक्षम, स्टंपिंग करने में सक्षम, पिछला विकेट स्टंपिंग के रूप में बेहतरीन 2 बचे हैं। गेंदबाजी संभवतः वंशिका है। जी हाँ, अच्छी गेंद, आगे की लेंथ की गेंद, कदमों का प्रयोग करने का प्रयास जरूर था दिशा का, लेकिन फुल लेंथ की गेंद थी और डॉट हुई, बीट हुई, और पीछे से प्रियंका ने कहा भैया आप आगे जाएंगे तो हम आपको और आगे भेजेंगे, पवेलियन भेजेंगे। प्रियंका की जहाँ तक बात करें ना, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन करा अपनी टीम के लिए, तभी यहाँ तक पहुंची है टीम फाइनल तक। मौका है फाइनल जीतने का प्रियंका, और आस्था ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा था अपने पिछले तीनों
मुकाबले में। जी हाँ, 46 के स्कोर पर दिशा के रूप में लगने वाला यह 8वां झटका, माफ कीजिए 5वां झटका जीबीजीसी बागेश्वर को 46 के स्कोर पर दिशा के रूप में। और बात करें दिशा की तो उन्होंने अपने टीम के लिए ना महत्वपूर्ण 16 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करके। आगे आ रहे हो, आगे 16 रनों का योगदान दिया दिशा ने। आज उस तरीके की बल्लेबाजी कर नहीं पाई अपनी टीम के लिए, जितना आप टारगेट सेट करना चाहते हैं बिना अपनी टीम के लिए, वो टारगेट सेट नहीं कर पाए दिशा आज। एक बार फिर फील्डिंग की कुछ जमावट के साथ प्रियंका, बहुत बढ़िया फील्डिंग सजा रखी प्रियंका ने। मानी ना और उस साइड गंगा ना। एक बार फिर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद। जी हाँ, एक रन लेने से नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इस एक रन के साथ जा पहुंचा है 47 रन। 48 बहुत बढ़िया, 8वां ओवर इन प्रोसेस 48 रन, 48 रनों पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। जी हाँ, संतुष्ट होंगे जी जिम कॉर्बेट के खिलाड़ी। और एक और आउट दे दिया भैया कनौली ने। खिलाड़ी नाखुश जरूर थे। जी हाँ, अगर कैच के आउट नहीं होते ना, हेड विकेट के आउट तो जरूर थे, कॉर्ड बिहाइंड जरूर था, लेकिन बल्ले से स्टंप पे भी विकेट दिए थे। जी हाँ, वही बात करते हुए कि कॉर्ड बिहाइंड आउट थे और स्टंप पे भी विकेट दिए। हाँ, निश्चित ही लग रहा कि बैलेंस वहां पे बिगड़ चुका था बल्लेबाज का, क्योंकि वो ना बैकफुट पे आके इस गेंद को खेलना जरूर चाहते थे, जैसे पाँव उनका डगमगा और स्टंप भी खरीद चुकी थी उनसे। तो एक और सबक अगर ना आपको टीम यूनिट की ज्यादा क्रिकेट की बात करी जाए ना, सभी लोगों को मिलजुल के ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, तभी एक अच्छा टोटल आप बोर्ड पे सेट कर सकते हैं। और आज जीवी जोशी बागेश्वर के ना बल्लेबाजी की बात की जाए ना, बहुत ही खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने तीनों मुकाबले में किया था ना, आज बहुत ही गंदी बल्लेबाजी उनके द्वारा। जी हाँ, और इसके बाद जो महामुकाबला होना है ना संगम बेकरी और करनाल क्रिकेट एकेडमी के बीच, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी ध्यान दें। आपने जो मंच के अंदर अपने किट रखे हैं ना भैया, उनको आप अपने स्थान पर रखें। आपके लिए मंच के नीचे साइड भी ऊपर साइड भी मैट बिछाए गए हैं दोनों ही टीमों के लिए। संगम बेकरी के टीम प्लेयर और करनाल क्रिकेट एकेडमी ए के टीम प्लेयर ध्यान दें। जी भैया, संगम बेकरी के टीम प्लेयर और करनाल क्रिकेट एकेडमी के टीम प्लेयर हमारे सामने खड़े हैं। अब तक आवाज पहुंच रही तो आप हमारी बात सुने, ध्यान रखें। आप अपने जो किट है उनको बाहर करें, मंच के अंदर आप किट नहीं रख सकते। नीचे साइड और ऊपर साइड आपके लिए मैट बिछाए हैं, आप वहां पर रखें। पीछे कर दे, उसके पीछे। इसके बाद तुरंत मेगा फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा संगम बेकरी और करनाल क्रिकेट एकेडमी के मध्य। थोड़ी देर में आपके बीच टॉस की प्रक्रिया और राष्ट्रगान की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो थोड़ी देर में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी हाँ, और स्कोर की बात करें तो अभी तक स्कोर जा पहुंचा 50 रन, अर्धशतक पूरा जीपीजीसी बागेश्वर का, और जबकि पारी का यह 9वां ओवर प्रगति पर है। जी, इसके बाद एक अंतिम ओवर से बच जाएगा इस बार डीप स्क्वायर लेग दिशा की ओर। फील्डर वहां में मौजूद भैया मुश्किल गेंद को रोका। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रनों पे जा पहुंचा है। बहुत बढ़िया लपी तुली सदी गेंदबाजी करी है जहां पर जीवी जोशी वो जिम कॉर्बेट बागेश्वर की बात की जाए तो। जी हाँ, जहां बात करें ना तीसरे ओवर पर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 32 रन, लेकिन उसके बाद जो रोक लगाई है ना भैया, अभी तक 51 के स्कोर पर पहुंचे जी। 4 रन इसी बीच, एक और बाउंड्री सीमा रेखा से बाहर, स्कोर जा पहुंचा है। हमारे बीच पहुंचे सुंदरदानियो की जहां तक बात की जाए तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी पिछले अपने सेमीफाइनल मुकाबले में। अपनी टीम के लिए 50 रनों से ऊपर का योगदान दिया था सुंदरदानियो ने। ये सुंदरदानियो का जो नाम मैंने पढ़ा था ना, ये गोचर में पढ़ा था, इनका नाम सुंदरदानियो। देखते हैं आज करनाल के खिलाफ कितने रन अर्जित कर पाती, क्योंकि करनाल तो जानती है भैया इनकी खासियत क्या है। देखना होगा। बहुत बढ़िया लोकल की टीमें जरूर है, कुछ विदेशी खिलाड़ी जरूर मौजूद हैं। प्रदीप कार्की मुस्कुरा जरूर है, कल ज्यादा खासा प्रदर्शन था नहीं उनके द्वारा, आज मौका जरूर है। वही मनोज मेहता स्टार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते अपनी टीम के लिए। एक ही मुकाबला हुआ था जहाँ पे सुपर ओवर खेला था, उसके हीरो थे मनोज मेहता। जी हाँ, अगर टीम यहाँ तक पहुंची है ना भैया, उनका बहुत बड़ा हाथ उसमें, क्योंकि अगर सुपर ओवर में वो उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं करते ना तो टीम यहाँ तक नहीं पहुंचती। और कुछ कड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ मैं बात कर रहा था कि भैया जहाँ 3 ओवर की समाप्ति और 32 था ना, अब कुछ स्कोर में रन रेट में काफी गिरावट है। अभी स्कोर है 57 रन और इस वक्त गेंदबाजी कर रही है मिस प्रियंका और सामने है बल्लेबाज पता नहीं
माया आवश्यकता कुछ और दूर। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 57 रन, जबकि अपने महत्वपूर्ण 6 विकेट खो चुकी है जीपीजीसी बागेश्वर की टीम। अंतिम ओवर होगा निश्चित ही, अंतिम ओवरों का मुकाबला, अंतिम पहली पारी का अंतिम ओवर। देखना है इस अंतिम ओवर में कितना टारगेट अर्जित कर पाती है जीपीजीसी बागेश्वर ये महिलाएं। जी हाँ, और ओपन क्रिकेट प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फेट ऑफ फाइनल मुकाबला गेंदबाजी के लिए जिम्मा दिया है गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट बॉलिंग करने। जी हाँ, गेंदबाज ने मात्र 1 ओवर डाला है, वो डाल सकते हैं दूसरा ओवर। जी हाँ, क्योंकि आप एक ही खिलाड़ी अधिकतम 2 ओवर डाल सकता है, 10 ओवरों का मुकाबला चल रहा है। तो इसी बीच संगम बेकरी के ऑनर संजय खेतवाल पहुंचते हुए, भैया आज अपने पूरे किटअप में आए हो, लगता है यहाँ से जीतने के बाद लंबा टीम तो नहीं भैया आपका, नहीं बुकिंग तो नहीं रहेगी। वाइड गया इसी बीच अतिरिक्त रनों में थोड़ा सा इजाफा जरूर जा पहुंचा है 58 रन 58। इस बार बेहतरीन शॉट फाइन खेला है, गेंद को फील्डर बहुत जरूर मौजूद, लेकिन गेंद इसी मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अगर थोड़ा सा अच्छा टोटल अर्जित करना है तो जिम कॉर्बेट के सामने जीपीजीसी बागेश्वर को। जी हाँ, क्योंकि पारी का अंतिम ओवर है, तो अंतिम ओवर पर डेथ ओवर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। विकेट अभी हाथ में है उनके, 4 विकेट हाथ में है, तो आप कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ओवर बचे नहीं है, तो आपको ऐसे ही बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, यहाँ पे डीके भी पहुंचे, हमारे सहयोगी जरूर हैं, करमैल क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर भी हैं, और बहुत बढ़िया हरपन मौला खिलाड़ी, हरपन मौला इंसान, और बहुत बढ़िया कमेंटेटर भी हैं। जहाँ तक डीके की बात कीजिए, आपको डीके की कमेंट्री सुनने को मिलेगी कुछ समय पश्चात, हमारे दयाल कोरुंगा जी। जी हाँ, हमारे बीच में उन्होंने क्वार्टर फाइनल पर कमेंट्री की थी, मेरे साथ बने थे बड़े भाई दीपक दयाल कोरुंगा जी। हम स्वागत करते हैं भैया आपका, और धन्यवाद भी दयाल कोरुंगा का स्वागत करते हैं कि थोड़ा सा अपने मधुर वाणी से बच्चों का मनोरंजन करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सॉरी दयाल कोरुंगा जी। जी हाँ, और मुकाबले की बात करें ना तो अच्छा मुकाबला चलता हुआ ये पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर है, और स्कोर है 63 रन। एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। जी हाँ, अंपायर हवाओं में हाथों को जरूर लहराते हुए, और स्कोर में थोड़ा और इजाफा जा पहुंचा है 64 रन 64। इस बार अच्छी गेंद, जी हाँ, फुल लेंथ अगर गेंदबाजी करेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने जहां से देखा है ना मुकाबला जो देख रहे हैं ना, जितने भी शॉट ऑफ लेंथ है, जी हाँ, इस बार शॉट ऑफ लेंथ और उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद जरूर, लेकिन एक मिस खेल गया सितारे का बाहर 4 रन के लिए। मैं यही बात कर रहा था कि अगर आप खुला लेंथ गेंदबाजी करेंगे ना तो प्लेयर खेलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत में जरूर है, अगर शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो इस प्रकार की बल्लेबाजी जरूर होगी। क्या कहना चाहेंगे बड़े भाई आप इस बारे में? धन्यवाद सर पहले तो। और आज का जो ये मैच खेला जा रहा है वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका कि ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, तो अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी दोनों ही टीमें। एक मैं सूरजकुंड स्पोर्ट्स क्लब को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। और इस बार गेंद को उठाकर मारा है, गेंद लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी खड़े मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत अच्छी कोशिश है, और इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए लगातार, जिससे क्रिकेट, इससे पहले हमने गढ़वाल में भी देखा कि काफी वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट हुए, बहुत बढ़िया महिला खिलाड़ी वहां पर से उभर के आए, हमने देखा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो एक अच्छी पहल है सूरजकुंड स्पोर्ट्स क्लब की, जो ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर कराया गया। और आज का जो फाइनल मैच खेला जा रहा है, इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हुई है संभवतः। टोटल रन, जी हाँ, 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 73 रन। जीपीजीसी बागेश्वर का 10 ओवर का यह फाइनल मुकाबला खेला कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर ही होगा। जी हाँ, अब गेंदबाजी का भार लिए हुए दिशा आस्था के लिए सामने बल्लेबाज हैं आस्था। खुला लेंथ की गेंद, लगभग वाइड वर्कर की गेंद, जिसे हल्के हाथों से खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन पूरी तरह फिट। आवश्यकता ये होगी कि आप जो है ना डॉट गेंदें न छोड़े, भैया थोड़ी पेस कम कर दें। जी हाँ, एक और अच्छी गेंद, फिर आगे की लेंथ की गेंद। और जो मैं बात कर रहा था ना कि भैया फुल लेंथ गेंद हमेशा जो है कारगर साबित होती है, तो कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करने की आवश्यकता
और बात करें तो बेहतरीन ये मुकाबला, दिशा अपने कोटे का पहला ओवर लिए हुए और पारी का भी पहला ओवर लिए हुए। सामने है बल्लेबाज मिस आस्था, रन बनाने उन्होंने। फुल टॉस, गेंद खेल दिया उसे पॉइंट की दिशा पर, क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक फबल जरूर लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। आस्था ने अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। स्कोर में इजाफा 1 रन। जी हाँ, बल्ले से निकलने वाला यह पहला रन है और टीम का भी खाता खोलने के लिए यह पहला रन है। भैया ये रेडिएशन ले रहा है, कहाँ है? एक अच्छी शॉट, यहाँ पॉइंट के क्षेत्र पर था ये। क्षेत्र रक्षक मौजूद जरूर थे, कैसे लिए आगे आए जरूर थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, लेकिन अच्छी फील्ड बाउंड्री जाने से गेंद को रोका। जी हाँ, एक फील्डर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप कैच तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बाउंड्री ना दें, उसे रोकें, और वही कुछ करते हुए। एक और फुल टॉस जरूर थी लेकिन मैट से काफी बाहर। अंपायर डेड बॉल का इशारा करती हुई। जी हाँ, डेड बॉल अर्थात कोई भी गेंद नहीं गिनी जाएगी। इस बार बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद गली की दिशा पर गई और एक मिसफील्ड गेंद इसी मारे का बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका बल्ले से, आस्था के बल्ले से, और टीम के लिए भी पहला चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता टीम को अगर जीतना है तो, क्योंकि लक्ष्य जो है ना वो 74 रनों का है और गेंद 60, मतलब 10 ओवरों में 74 रन बनाने हैं और ये फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। और किस प्रकार का ये मुकाबला चलेगा देखना ये है। और ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना भैया, इनकी गेंद ले ली जाए क्योंकि ये फाइनल मुकाबला, आप यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे ध्यान दें, और जिस किसी के भी बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि अपने बच्चों को जो है बाहर रखें। इस प्रकार मैच के बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 6 रन विदाउट एनी लॉस। जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर। गोल वाला डब्बा है वो। जी हाँ, और ये मुकाबला जो है बेहतरीन चलता हुआ। अब संभवतः नई गेंदबाज होंगी। गोल वाला डब्बा है। स्वयं कप्तान गेंदबाजी का भार लिए हुए हैं, माफ कीजिए नीतू। जी हाँ, बागेश्वर की टीम कैप्टन है नीतू। हाँ, कब आएंगे फिर? सलामी बल्लेबाज भी नीतू और दिशा थे और गेंदबाज भी नीतू और दिशा। इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर भैया मिस्टर लिख दियोरी के बताते हुए स्वागत है एक बार फिर आपका भैया। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। इस बीच आस्था के साथ स्ट्राइक पे कौन है भैया? आस्था के साथ स्ट्राइक पे महिमा। महिमा, और सामने है गेंदबाज नीतू की दूसरी बागेश्वर की नीतू। गेंदबाजी के लिए नीतू। देखिए नीतू राइट आर्म और विकेट। भैया जनरेटर ऑन कर दें। और बात करें तो भैया मुकाबला जो है ना बेहतरीन चलता हुआ, कुछ एक हल्के हाथों से खेला गेंद को। जी नो बॉल, जी हाँ नो बॉल। इसी बीच फ्री की हिट आप मारिए और फ्री हिट मिली किसको है भैया? आस्था को। टीम की उन पर पूरी आस्था की भैया, वो फ्री हिट का पूरा फायदा उठाएंगे, गेंद को बाउंड्री रूप से बाहर जरूर फेंकेंगे। आगे की लेंथ की गेंद और पूरी तरह चार्ज ऑफ होकर गेंद पर खेला, लॉन्ग ऑफ के हाथों पर जरूर गेंद। जी भैया, आप कैच पकड़ भी लेते तो भी आउट नहीं होते क्योंकि नो बॉल थी, फ्री हिट थी, फ्री की हिट थी। कैच पकड़ने पर भी आउट नहीं करार दिए जाते, केवल रन आउट करार दिए जा सकते थे। शपथ गाय की दिलवाई निष्पक्ष। और ये बेहतरीन गेंद, फुल लेंथ गेंद, वापस पवेलियन जाना होगा मिस महिमा को। महिमा के रूप में लगने वाला है पहला झटका जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल को, और जबकि स्कोर है 9-9 के स्कोर पर लगने वाला है पहला झटका। भैया जनरेटर ऑन कर दें। आओ ना। कहाँ गए टेंट वाले? और बात करें तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जहाँ जीबीजीसी बागेश्वर की टीम कैप्टन का विकेट गिरा था ना, वो 24 रन पर गिरा था, लेकिन यहाँ तो भैया 9 रन पर पहला झटका लग गया है। और बात करें ओवर जो है ना, दूसरे ओवर पे विकेट हुआ था और वहाँ भी दूसरे ओवर पर जरूर विकेट हुआ था, लेकिन जीपीजीसी का स्कोर जो है ना काफ़ी उछल चुका था वहाँ पहुँचने पर। जी हाँ, 24 रन आ चुके थे दूसरे ओवर पर, और लेकिन पहला विकेट वहीं गिरा था, और जो विकेट गिरा था वो गिरा था नीतू का।
बेहतरीन ताबड़तोड़ पारी खेल के आए थे, 2 चौके लगाए थे उन्होंने अपने टीम के लिए नीतू ने। जी हाँ, रेल नहीं है इसमें, रेल मंगा रखा है वो यार। और इस बार बेहतरीन शॉट प्रियंका के बल्ले से संभवतः। जी हाँ, प्रियंका बात वही कर रहे थे ना भैया, स्टेट को रिप्रेजेंट करके आ चुके हैं, स्टेट के लिए खेल कर आ चुके हैं, उत्तराखंड के लिए खेल कर आ चुके हैं मिस प्रियंका। और बेहतरीन से भी बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद पर खाता खोला बाउंड्री के साथ, मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद को भेजा था चौके के लिए, कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए। जी हाँ, संभवतः गली का जो स्वीपर है ना उसे थोड़ा सा फाइन करने का प्रयास। जी, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। जी हाँ, जो स्वीपर है ना गली का उसे घुमाने का प्रयास है, कि कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ी अंदर की तरफ आ जाइए, क्योंकि बल्ले का जो बाहरी किनारा लगेगा तो उसी तरफ गेंद ज़्यादा आती हैं। और जो थर्ड मैन थे ना उसे उन्होंने काफ़ी फाइन कर दिया, फाइन लेग पर भेज दिया है, लॉन्ग लेग कह सकते हैं उसे हम। आगे की लेंथ की गेंद जरूर, लेकिन ऑफ स्टिक से काफी बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, स्कोर में थोड़ा सा और इजाफा, जा पहुंचा है 14 रन। बेहतरीन मुकाबला फाइनल का आया जीपीजी से बागेश्वर और जिम कॉर्बेट के मध्य चलता हुआ। एक फुल टॉस गेंद थोड़ी सी आगे खेल कर, जी हाँ, नो बॉल फ्री हिट, एक और मुफ्त की गेंद, मुफ्त का रन। फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए, फ्री हिट थी, फुल टॉस थी, कुछ खासा कर नहीं पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी, रन लेने के लिए दौड़ी जरूर थी आस्था, लेकिन मना किया। प्रियंका ने कहा कि थोड़ी देर रुकिए, हमें निगाह जमाने दीजिए। इस बार पुल कर दिया गेंद को, फाइन लेग की दिशा पर गेंद सी बार 6 रनों के लिए। और बता दें कि भैया एसके टेंट हाउस के जो ओनर है ना मिस्टर जगदीश कार्की जी, उनके द्वारा पर छक्के पर 50 रुपये का इनाम रखा गया है और पहला छक्का निकल चुका है। जी हाँ, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ छक्के है ना। जी हाँ, बेहतरीन है मुकाबला और एक बाउंड्री आ चुकी है छक्के के तौर पर। लाइट चेक करते रहिए यार। और ये मुकाबला अच्छा खासा चलता हुआ। बात करें प्रियंका की तो आते ही चौका लगाया था और उसके बाद 2 गेंदें डॉट जरूर हुई थी, मैं वही बात कर रहा था। एक गेंद डॉट हुई थी, उसके बाद नो बॉल की गेंद डॉट हुई थी। जी हाँ, और फुल लेंथ की गेंद एक बार फिर उसे हल्के हाथों से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। क्षेत्र रक्षक मौजूद जरूर, लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन, स्कोर में थोड़ा और इजाफा, जा पहुंचा है 22 रन 22। लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 22 रन, जबकि अपना महत्वपूर्ण 1 विकेट खो चुकी है जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर की यह टीम। और बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ। ये ढीला है यार, इनका निकल जाना। और ये अच्छा है मुकाबला चलता हुआ। अब मंत्रा कुछ इस प्रकार की होती हुई कि गेंदबाजी का भार संभालेगा कौन गेंदबाजी करेगा। अब गेंदबाजी के रूप में आए हैं मिस दीप्ति। जी हाँ, अपने कोटे का पहला ओवर पारी का 3रा ओवर लिए हुए। सामने है बल्लेबाज मिस प्रियंका जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है अपने टीम के लिए। जी हाँ, जब उन्होंने गेंदबाजी आरंभ की थी उसके बाद रनों में रोक लगा था, अन्यथा तब तक तो भैया रन रेट लगभग 11-12 के हिसाब से उछल रहा था, लेकिन अंत में जो है ना 8 से भी नीचे का रन रेट लेकर के आए, 7 से भी नीचे का रन रेट, जी हाँ 7.5 का रन रेट लेकर के आए। इस बार बेहतरीन शॉट, हल्के हाथों से दिखाया उसे, स्क्वायर लेग की दिशा पर गेंद, क्षेत्र रक्षक मौजूद जरूर, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ये अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अगर छक्के की गेंद नहीं मिल रही है ना, बुरी गेंद नहीं मिल रही है ना, तो So let's have a look at the Australian team. They'll be in the field to start with. Alongside me, Alison Mitchell is former World Cup winner Lisa Sthalekar. And Lisa, the Australians, well, they are the favourites, and they've stacked their team full of spin today. Well, the India team, they haven't played too many T20 internationals in 2022. They've come off the back of a series in Sri Lanka. And for India, well, they're always strong in the spin department, Lisa. And also, you look notably at the front, an 18-year-old in Shafali Verma, who's an exciting talent. Meg Lanning, the Australian captain.
And Darcy Brown is getting ready to open the bowling for Australia. She herself, Darcy Brown, another teenager. She's only 19 years of age. Only played 5 T20 internationals, very much at the start of her career, plays for South Australia and Adelaide Strikers. Smriti Mandhana, what can she do here to open India's account in the Commonwealth Games? There's one slip in place. Darcy Brown to open the bowling for Australia. We know that she loves to play a beautiful cover drive. Can she get between that bat and pad? Oh, full toss, that has found the gap. Will it reach the boundary? The first 4 of Cricket T20 in the Commonwealth Games. Shouts of catch it, just wide of extra cover. 4 more for Smriti Mandhana. Bit of width and around the wicket, juggled. Rachel Haynes on the edge of the circle. Rachel Haynes, one of the best fielders within the Australian unit, always is in that point region. Just couldn't quite drag it back down. Lofted, wonderfully played. Smriti Mandhana says, hello spin, I'll take you on. Be wondering how Barbados quite fits in. Heaved away. 1 bounce 4. Well, that has delighted the Indian fans. Couple of drives that were uppish. This one beautifully played. Just a little bit short of a length. She rocks back. Love their spinners as well. Down the ground this time. Class from Mandhana. Australia have got to figure out how to stop her because she's looking on song. You normally expect this from Shafali Verma, but Smriti Mandhana has gone, no, I've faced the most deliveries. I've gotten used to the pitch conditions. I'm going to attack. Edged and gone. There is the wicket. Darcy Brown gets Smriti Mandhana. It's been a bright and breezy start for India, but that is a really important blow for the Aussies to get. Well, you just don't expect this given what we've seen Smriti Mandhana. Wide delivery, slashed at it, actually moved away off the seam. That's probably what got the edge. Alyssa Healy, Darcy Brown happy because they knew that Smriti Mandhana was a type of player that was well informed. First wicket down, she goes for 24. India now 25 for 1. Ash Gardner continuing with her off spin. Good use of the feet, thumping. Back down the ground for 4. Catch it! Shout of catch it, squeezing it. Past Darcy Brown. In that position at mid-off. An exciting leg spinner. Oh! Now, was there any bat in this? Yes, there was. Runs to Shafali Verma. Well, that's found the gap. Really well executed by Yastika. Full toss. Got the treatment. Not even Mooney could cut it off on the boundary. Put the dive in. That was a genuine edge. And Healy standing up to the medium pacer, couldn't take it. Yeah, went in and out of the gloves. Unfortunately, they either stick or they don't. Now, is that a brilliant bit of work from Alyssa Healy? She doesn't look convinced. Can I hit front on, please? Hang on. Oh, wrong hand. Catch!
Oh, run out chance. The batter's slipped over, and that is a simple run out. And well, that is a calamity for Yastika Bhatia. Stranded mid-pitch. Yeah, sometimes batters actually have half spikes, and it looks like that might be the case for Yastika Bhatia. So the spikes weren't there. She put the brakes on, she slipped, and then it's always a long way to go back. Miscommunication, whether there was a single or not. But in the end, Yastika Bhatia, she goes for 8. India lose their second wicket for 68. Really delicately played. Yes, it's a full toss, but she knew that there was no protection down there. It's a couple of balls down the leg side to Harmanpreet Kaur already, and she's taken advantage. Somehow she's managed to get that down towards the fine leg boundary. All she had to do was get some bat on it, and she's got enough. She's very strong down the ground. She hasn't quite timed it as much as she would have liked, but it's enough. That's the power of Shefali Verma. Is it just out of the reach of Mooney? It is. She pulled off some screamers at the World Cup. This time it's out of her reach, and another boundary. Very strong on the slog sweep is Harmanpreet Kaur. Is that enough from Talia McGrath? Good teamwork. An appeal, and quite a confident one from Healy in particular from behind the stumps. She's having a chat with her captain. It's been given not out, and we will have a DRS decision from our third umpire. Okay, ball is close to the gloves there. Can we move on to Ultra Edge, please? Okay, thank you. It's ball on glove and clear spike. So we'll go back on field to Sue. I'll get you change decision out. Signal now, please. Excellent review from Australia. They've got the big wicket of Shefali Verma, who was just starting to get going. Well, this was that wicket a couple of balls before. Just got a faint edge from her glove, Shefali Verma, but well done. Wonderful stroke. Not trying to overhit it, just looking for the gap. Brilliant by Jemimah Rodrigues.